अरे बेटा निकिता से बात की? हाँ माँ, मैंने बात कर लिया है। तो उसके माँ और पापा भेजने के लिए तैयार हुए हैं। हाँ हाँ पापा, वो निकिता के माँ और पापा ने बोला भी कि ले जाना है बेटा जी, तो जल्दी ही वापस भेज दीजिएगा घर पे। अरे हाँ बेटा, हम लोग समझ रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई है कि यहाँ आ जाएगी। मैं तो गहने पसंद करने के लिए ना बोल रही हूँ। गहने हम लोग जो चढ़ा रहे हैं तो उसी को पहनना है ना। अपना पसंद से मैं गहने चढ़ा दूंगी उसको शादी में। उसे पसंद नहीं आएगा तो तुरंत तुड़वा करके बनवाने लगेगी, तो ये तो अच्छी बात नहीं ना है। और वैसे भी बेटा, कुछ भी अगर सामान सोना या चांदी के ले लिया ना, 1 महीना ही रखा, 1 महीना के बाद वापस उसको बोलेगा डिजाइन चेंज करने के लिए, तो सीधे मार्जिन वगैरह काट करके और जो पुराना रेट में जो सोना बिकता है उतना ही रेट में लेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि निकिता को ले आओ, और मैं घर थोड़ी ना बोल रही हूँ, दुकान में ही ले जा करके पसंद कर लेगी, उसे उसके घर पहुंचा देना। हाँ माँ, मैं कल बोल दिया है, कल उसे लेकर के आ जाऊंगा और दुकान में उसे जो पसंद होगा वो पसंद कर लेगी। ठीक है बेटा। माँ जी, पापा जी चाय। हाँ बहू, रख दो ना, पी लूंगी। वैसे बहू 1 मिनट इधर सुनो। हाँ माँ जी। मैं सोच रही हूँ ना बहू कि छोटी बहू के शादी के लिए तो गहने बनवाने हैं ना, तो तू भी अपना कंगन का साइज दे देती। क्यों माँ जी? अरे बहू, तुम्हारे पास कंगन नहीं ना था, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि छोटी बहू को कंगन चढ़ा ही रही हूँ, तुम्हारे लिए भी वैसा ही कंगन बनवा दूं। माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, बाद में किसी दिन बना दीजिएगा ना। अभी वैसे भी शादी हो रही है, तो शादी में तो कितने खर्चे होंगे। अरे नहीं नहीं बहू, एक बार बन जाता है ना तो बन जाता है। मेरा कुछ दिन से मन भी कर रहा था कि तुम्हारे जो जो गहने बाकी थे ना, मैं छोटी बहू के शादी में ही बनवा दूं। ठीक है माँ जी, आप लोग जैसा सोचे। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। ठीक है। ठीक है माँ, आप लोग आपस में डिस्कस कर लो, जब तक मैं मेरा रूम से कुछ काम है मैं करके आता हूँ। ठीक है बेटा। क्यों जी, मैं कुछ गलत तो नहीं ना कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, बहुत अच्छा किया तूने। मैं तो ये सब पर ध्यान भी नहीं देता हूँ, लेकिन औरत ही घर के बारे में ध्यान देती है। नहीं जी, मैं तो यही सोच रही थी ना कि अभी छोटी बहू के इतने सारे गहने चढ़ाएंगे, और बड़ी बहू के शादी में तो हमने उतना अच्छा खासा गहने नहीं चढ़ाए थे, क्योंकि उस समय तो हमारी हालत भी सही नहीं थी। अब मैं सोच रही हूँ कि छोटी बहू के इतने सारे गहने चढ़ा दूंगी और बड़ी बहू के पास कुछ गहने नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं ना लगेगा। छोटी बहू हर पर्व त्योहार में पहन करके इधर से उधर करेगी, तो बड़ी बहू के मन में तो थोड़ा सा खटास पैदा होगी ना। इसीलिए मैं सोच रही थी कि बड़ी बहू का भी 1-2 गहने हैं, कमी हो रहा है, तो साथ में छोटी बहू के साथ में मैं बड़ी बहू को भी बनवा दूं। अरे भाग्यवान, तूने बहुत अच्छा किया। तुम ही हो जो घर को बांध कर चल रही हो। अगर तुम ही ऊपर नीचे करने लगेगी ना भाग्यवान, तो हमारा घर टूटते हुए देरी नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब 2-2 बहू की सास बनने वाली हूँ, तो दोनों बहू को तो ख्याल रखना तो आना चाहिए ना। जैसे बचपन से दोनों बेटे में आपस में प्यार बना कर रखी, दोनों बहुओं में भी तो आपस में प्यार बना करके रखनी पड़ेगी ना मुझे। जितना भी पैसा की जरूरत होगा ना, बता देना मुझे। ठीक है जी। ठीक है भाग्यवान, चाय तो पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी, फिर बहू को फालतू में चाय गर्म करने के लिए बोलेगी। अरे हाँ जी, ये शादी के भाग दौड़ में ना मुझे खाने पीने का तो होश जरा सा भी है नहीं। देवर जी की शादी है, देवर जी की शादी में तो मैं अच्छे से अच्छे तैयारी करने की कोशिश करूंगी, लेकिन डर भी लगता है। मैंने तो कभी ऐसी तैयारी कभी की नहीं थी, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो शायद ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा तो घर वाले मेरे ऊपर गुस्सा ना हो जाए। बहू। हाँ माँ जी। खाना बना ली बहू? बस माँ जी, हो ही गया खाना। कुछ काम था क्या? खाना वाना तू खा ली? हाँ माँ जी। तो चल बहू, बहुत लेट हो जाएगी। कहाँ माँ जी, क्या लेट हो जाएगी? अरे बहू, छोटी बहू के शादी के वो लहंगे वगैरह जो लेने हैं ना, वो जितने कपड़े का शॉपिंग करवानी है ना, जा करके तुम करवा देती। मैं माँ जी? अरे हाँ बहू, तुम्हें तो और कौन। कल तुम्हारा देवर बात किया था ना निकिता से, तो निकिता को कैसा गहने चाहिए, कौन डिजाइन का चाहिए, वो तुम लोग अच्छे से जानती है ना, तो तू जा करके निकिता को गहने खरीदवा देती ना। फोन अभी आया है निकिता की और निकिता के माँ और पापा का, वो लोग सब आ रहे हैं। बस माँ जी, सारा काम तो हो ही गया मेरा, तो इसीलिए तो मैं बोलने आई हूँ बहू। देख बहू, छोटी बहू के गहने लेने हैं तो तुम जा करके साथ में देख लेना कि वो कैसा गहना पसंद कर रही है। और हाँ बहू, तुम्हारे लिए वो मैं कंगन के बारे में कल बात की थी ना, तुम अपना भी कंगन का डिजाइन पसंद कर लेना कि तुम्हें कैसा कंगन चाहिए। और हाँ बहू, तुम्हारा जितना गहना मैं चढ़ाई थी ना, वो तुम्हारे पापा जी डायरी में लिखे हुए हैं, वो देख लेना। बस उतना ही तोले का उसका गहना पसंद करके खरीद देना बहू। माँ जी, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? कुहू दीदी को बुला लेते ना, साथ में जा करके कुहू दीदी भी देख लेते, साथ में मिल करके गहने वगैरह का जो भी डिजाइन था वो देख दाख करके वो खरीद लेते। अरे नहीं नहीं बहू, दामाद जी की थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, तो अभी तो अपना घर में ही रहेगी, शादी के 1 सप्ताह पहले आ जाएगी। जब तक तुम यहाँ का जो भी है तैयारी कर लेना। कुहू पर अब क्यों जा रही है तुम? पर माँ जी, कुहू दीदी के लिए भी तो साड़ी लेनी होगी ना, और भाई की शादी में उन्हें भी तो कुछ शगुन देंगे ना। अरे बहू, तू उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, जो शगुन देने को उसका होगा मैं उसको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। अपना मन से वो कुछ ज्वेलरी वगैरह ले लेगी। मैं अगर अपना पसंद से या तुम अपना पसंद से कुछ लेकर के रखेगी तो उसे पसंद नहीं आएगा तो उसे देने से क्या फायदा, और साड़ी की उसकी बाद में मैं देख लूंगी।
अभी तो बहू फिलहाल निकिता को जाकर के तुम शॉपिंग करवा दो। उसे कैसे लहंगा पसंद है, उसका कैसा कलर पसंद है और कैसे कैसे गहने का डिजाइन पसंद करती है, जा उसकी खरीदारी करवा दे। और तू अपने लिए कुछ अच्छी सी लहंगे या साड़ी ले लेना। और जो मैं तुम्हें बोली थी कि अपने लिए ओ कंगन का डिजाइन तुम भी पसंद कर लेना। और पैसे जो भी होगा बहू अपने पापा जी को बोल देना, फोन पर वो पे कर देंगे। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी। अच्छे से कर लेगी ना बहू? हाँ माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूंगी। और ये बात बहू याद रखना कि मैं तुम्हें जितना गोल्ड दी हूँ ना, बस उतना ही ग्राम का छोटी के लिए भी लेना है, न उससे कम न उससे ज्यादा। पर माँ जी अगर उसे और भी कुछ पसंद आ गया तो? अरे बहू नहीं, जितना मैं बोली हूँ उसे तुम बता देना कि इतना ग्राम ही हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे। पर माँ जी उसे बुरा नहीं लगेगा? अरे क्या बहू क्या बुरा लगेगा, इतना ग्राम का मैं सोना दे रही हूँ, क्या कम है? मुझे कम और ज्यादा नहीं करना बहू, मैं जितना बड़ी बहू को सोना चढ़ाई थी उतना ही मैं छोटी बहू को चढ़ाऊंगी। तो माँ जी मुझे भी तो छोटी को कुछ सगुन में देना होगा ना, तो तुम अपने पसंद से कुछ छोटा मोटा आइटम गोल्ड का खरीद लेना और उसे दिखा करके खरीद लेना कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है माँ जी। साड़ी लहंगे का भी आज ही करवा दो क्या माँ जी? अरे हाँ हाँ बहू, उसके परिवार में कितने लोग हैं उससे पूछ लेना किसे क्या रंग पसंद है, उसकी माँ का भी स्पेशल पूछ लेना। और उसकी माँ जब आएगी तो उसकी माँ से भी पसंद पूछ करके वैसा ही साड़ी खरीद लेना, क्योंकि वो शादी एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। मैं चाह रही हूँ कि जो भी मैं कुछ दूं तो सबको पसंद आनी चाहिए, ये नहीं कि 10-20 के चक्कर में उन्हें वो पसंद नहीं आया उन्हें वो पसंद नहीं आया। अच्छा माँ जी, बुआ जी की, मौसी जी की, मामी जी की और बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, उन लोग की साड़ियाँ अभी ले लूंगी या बाद में? अरे बहू आज दिन भर तुम्हें शॉपिंग का दे रही हूँ, तो उन लोग को जाने के बाद बुआ जी के लिए, मौसी जी के लिए और मामी जी के लिए और बाकी रिश्तेदार के लिए अपने मन मुताबिक अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले लेना। तुम्हें पता है ना कि बुआ जी भी अच्छा ही पसंद करते हैं साड़ी। पिछले बार तुम तो दी थी बुआ जी को साड़ी, तो बुआ जी को तो पसंद आया था, इसलिए बहू मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी पसंद अच्छी है, अच्छे से खरीद लेना। ठीक है माँ जी। और कुहू का तो उसे जैसा पसंद होगा वो खुद जाकर के बाजार से खरीद लेगी साड़ी, और दामाद जी के लिए खरीद लेगी और मेरे नाती नतनी के लिए खरीद लेगी, और पैसे मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू जो भी शॉपिंग करनी है आज कर ले, आज दिन भर का मैं तुम्हें दे दे रही हूँ, क्योंकि कल से काम ही काम होगा बहू, जरा सा भी छुट्टी नहीं है। तो देख ही रही है टाइम कितना बच रहा है। जी माँ जी। और वैसे भी बहू घर में भी बहुत काम है, गेहूं साफ करने हैं, चावल साफ करने हैं, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। मसाला वगैरह तो सब मंगवा ली थी ना बहू। अरे माँ जी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? गेहूं मैं साफ करवा दी हूँ और वो कट्टे में भी भरवा दी हूँ, सिर्फ ले जा करके गेहूं पिसवाने हैं। और बात रहा चावल की, चावल भी सब अच्छे हैं, कुछ उसमें खराबी नहीं है। और मसाले का बात है तो मसाले का मैं ऑर्डर दे दी हूँ ऑनलाइन, सब कुछ टाइम में अपना घर में पहुँचता ही होगा। चलो अच्छा है बहू, मेरी तो टेंशन ही खत्म कर दी। और हाँ बहू हल्दी का साबुत हल्दी लाना होगा, ओ हल्दी कुटने का रस्म ओ तुम्हारी ननद ही करेगी ना, तो हल्दी पर मैं ध्यान देना। माँ जी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं सब कर दी हूँ तैयारी, वो साबुत हल्दी भी है, वो मसाले में साबुत हल्दी भी ऑर्डर कर दी हूँ मैं। और बात रह गेहूं पिसाने के लिए, मैं चक्की वाले भैया को फोन कर दी हूँ, वो कल किसी टाइम आकर के सारे ले जाएंगे गेहूं और पिसवा करके यहाँ पहुँचा देंगे, मैंने बात कर ली है माँ जी। ठीक है बहू, तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है। फिर भी बहू बहुत कम टाइम बचा है, बस 10-12 दिन ही तो टाइम है बहू, इस 10-12 दिनों में सब काम करने होंगे। और हाँ बहू वो हल्दी से याद आया, वो आजकल बच्चे लोग बोलते हैं ना कि हल्दी के रस्म में ओ येलो येलो कपड़े पहनने के लिए ओ को भी बोल रही थी, तो याद से मेरे सारे कपड़े तैयार करवा देना टेलर के यहाँ ले जा करके। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं वो आपकी साड़ी का ब्लाउज कब का मैं दे दी हूँ टेलर के यहाँ, पेटीकोट भी दे दी हूँ। मेहंदी का फंक्शन जिस दिन रहेगा उस दिन का भी साड़ी तैयार करने के लिए ब्लाउज का फिटिंग सब टेलर के यहाँ जाकर के दे आई हूँ। टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं पहले से सारी तैयारी कर ली हूँ। ठीक है बहू, देख बहू सारे काम का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, टाइम टाइम पर मैं बता दूंगी कि बहू ये करना वो करना है, लेकिन करना तो तुम्हें है ना बहू, इन जिम्मेदारियों में ज्यादा फंसाना मत। अब देख बहू तेरी शादी में मेरी बेटी कुहू ने किया, अब तुम अपने देवर की शादी में तुम करो, तुम जिम्मेदारी लो। माँ जी आप लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, अब मैं आई हूँ मेरे ऊपर आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो मैं कैसे नहीं करूँगी माँ जी, और आप बताने के लिए है ही है, तो मुझे क्या दिक्कत है? अरे हाँ बहू मैं सब समय पर बताते जाऊंगी, तुम्हें बस जल्दबाजी में काम करने होंगे। हाँ माँ जी मैं सब काम कर लूंगी। तो ठीक है बहू जा देवरानी का शॉपिंग करवा ले। जी माँ जी। ये माँ जी ना अपने छोटा बेटा के शादी के लिए पता नहीं कितना उतावली हो रहे हैं, और होना भी जरूरी है। अगर माँ जी नहीं बोलेंगे तो मैं भी तो कहाँ कर पाऊंगी, मुझे भी नहीं पता कि क्या कब होता है। चलो बहुत मुश्किल से मिला, बड़ी बहू की शादी में किस किस को इनवाइट की थी मैं अच्छे से देख लेती हूँ, और उसके बाद बैठकर आराम से सबको इनवाइट कर लूंगी। माँ जी मैं चली जाऊँ मार्केट? अरे हाँ हाँ बहू चली जाना। और बहू ओ निकिता के माँ और पापा का फोन आया था? हाँ हाँ माँ जी फोन आया है, और आपका बेटा भी उन लोग को पास ही है।
तो ठीक है बहू, अगर पैसे को कुछ ऊपर नीचे होगा ना तो फोन कर देना। जी जी माँ जी। पर माँ जी मैं एक बात बोलूँ आपको? अरे हाँ बहू बोल ना, क्या बात है? मैं सोच रही हूँ ना माँ जी कि आपने मुझे जितने गहने चढ़ाए थे तो ये छोटी है ना, सबसे छोटी है, तो उस मुताबिक छोटी बहू को कुछ ज्यादा गहने नहीं चढ़ेंगे? अरे बहू सुन, मैं बताती हूँ, छोटी हो या बड़ी हो तो दोनों इस घर की बहू ना। तो जितना गहने तुझे चढ़ाई हूँ ना, बस उतना ही गहने मैं छोटी बहू को चढ़ाना चाहती हूँ, न कम न ज्यादा। और बात रहा छोटी के गहने देने के लिए, तो तुम अपने तरफ से अंगूठी दे रही है ना सोने की, और क्या चाहिए? और हाँ बहू, सामान का लिस्ट ले ली है ना? जी जी माँ जी, सब मैं ले ली हूँ। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। और हाँ बहू, एक मिनट। हाँ माँ जी। मैंने तुम्हें कल बुआ जी के पास, मामी जी के पास, मौसी जी के पास और रिश्तेदारों के पास फोन करने के लिए बोली थी ना, कर दी फोन? माँ जी सब जगह तो मैं कर दी हूँ, लेकिन बुआ जी के पास और मौसी जी के पास करना बाकी है। अरे बहू, वो दोनों को तो जल्दी कर ले, अगर लेट से करेगी ना तो बहुत गुस्सा करेंगे दोनों। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी बुआ जी थोड़ी थोड़ी बात पर तुरंत गुस्सा होने लगती है? बस माँ जी अभी जाते जाते मैं कर देती हूँ फोन। बहू ध्यान से कर देना, भूलना नहीं आज। अगर आज भूल जाएगी तो देखना तुम्हारी बुआ जी और तुम्हारी मौसी जी बहुत गुस्सा करेगी। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, जाते जाते मैं फिर से बोल रही हूँ, होने वाली छोटी बहू की शॉपिंग और अपने लिए शॉपिंग याद से कर लेना। जी माँ जी मैं कर लूंगी। हाँ माँ जी, खाना मैं परोस दी हूँ, अभी तक आप बैठ करके पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद जो है वो करते रहिए। अच्छा ठीक है बहू, मैं खा लूंगी, जल्दी आना बहू। ठीक है माँ जी। अच्छा, ये 4 रिश्तेदार तो और रह गए, इनके पास मैं फोन कर देती हूँ। अब किसका फोन आने लगा? हेलो वो बेटा, कैसी हो? नमस्ते माँ, मैं ठीक हूँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। क्या कर रही है माँ? अरे बेटा, तुम्हारी माँ और कर भी क्या सकती है, तुम्हारा भाई का शादी है, वही इनवाइट करने के लिए सबका नाम देख रही थी कि किसे मैंने बुलाया किसे नहीं बुलाया। अच्छा माँ। वैसे बेटा तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दी हूँ, चेक की? तुम्हारी साड़ियों के लिए, और तू जो बोल रही थी ना कि इस बार मुझे माँ इयररिंग खरीद देना, तुम्हारी इयररिंग के लिए भी वो पैसे दे दी हूँ, और दामाजी का कपड़े के लिए और मेरे नाती नतनी के कपड़े के लिए पैसे डाल दी हूँ बेटा, देख ले, चेक कर ले। अरे माँ मैं देख चुकी हूँ कि तूने पैसे भेज दिए है, लेकिन माँ वो इयररिंग के लिए ना थोड़ा पैसे कम हो रहे हैं। अरे बेटा तो फोन कर लेना पापा से, बात कर ले पापा से, पापा भेज देंगे पैसे। वैसे क्या था ना माँ कि मैं जब ज्वेलरी वाला दुकान पर गई ना तो मुझे ना छोटी छोटी झुमकी पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि लास्ट भाई का शादी है तो इतने छोटी छोटी झुमकी लेकर के क्या करूंगी, तो थोड़ा सा बड़ा साइज में है माँ, मुझे तो यही पसंद है, इसलिए मैंने कॉल कर दिया। वैसे माँ मैं ज्वेलरी शॉप पर ही हूँ। अरे बेटा जितना चाहिए अपने पापा के पास फोन कर देना, वो ट्रांसफर कर देंगे पैसे। और हाँ बेटा, तुम्हारे ससुराल से कौन कौन आएंगे वो मुझे बता देना, क्योंकि उन लोग की भी तो शॉपिंग करनी होगी ना। अरे हाँ माँ बता दूंगी, लेकिन माँ इस बार इतना तू ढीले ढीले क्यों काम कर रही है? अभी कितना काम पड़ा हुआ है माँ, और तुम है कि अभी बुलाने की लिस्ट तैयार कर रही है कि किसे क्या बुलाना है। अरे बेटा लिस्ट क्या, साड़ियाँ और शॉपिंग वगैरह सब हो गई है, पर माँ होने वाली छोटी भाभी के लिए कपड़े गहने ये सब की तो शॉपिंग करनी होगी ना माँ। तुमने तो ये सब के बारे में मुझे बोला ही नहीं, कब मैं तैयार हूँ, कब मैं आऊँ, वहाँ कब आना है माँ वो तो बता दो। अरे बेटा तू ना बोली कि भूल ही रह गई। अरे बेटा तुम्हारी छोटी भाभी की शॉपिंग करने के लिए तुम्हारी बड़ी भाभी को भेज दिया ना, अभी अभी तो भेजा मैंने। क्या माँ, भाभी? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी बुआ जी की, मामी जी की, मौसी जी की जितने रिश्तेदार थे ना सबकी शॉपिंग हो गई, बस वो तुम्हारी दोनों भाभी की बची हुई थी, तो तुम्हारी बड़ी भाभी को भेज दी छोटी भाभी के साथ जाकर के, जो उसे पसंद है वो तुम जाकर के शॉपिंग करवा दे। बस बेटा दुल्हन की बची है, वो जो गहने देंगे वो बची है, जो साड़ी लहंगा जो भी देनी है वो बची है, और तुम्हारी बड़ी भाभी को क्या चाहिए नहीं चाहिए तो इसलिए मैं भेज दी कि जा बहू तू अपने लिए भी शॉपिंग कर ले, और होने वाली देवरानी को जो पसंद है उसके लिए भी जाकर के साथ में शॉपिंग करवा करके आ जा। वाह माँ, तुमने तो मुझे पराया ही कर दिया। मैं तो सोची थी कि छोटी भाभी की शॉपिंग मैं करवाऊंगी और तुम है जो बड़ी भाभी को ही भेज दी। अरे बेटा मैंने पराया कब कर दिया तुझे? तो और क्या बोलूं माँ, बड़ी भाभी की जब शादी हो रही थी तो उनकी शॉपिंग तो मैं ही करवाई थी ना, क्या कुछ कमी रह गई थी? अरे बेटा कमी कुछ नहीं हुई थी, देख बेटा तुम्हारी बड़ी भाभी आने वाली थी तो तुम्हें भी जिम्मेदारी दी ना, अपनी होने वाली बड़ी भाभी की जो भी शॉपिंग करवानी है बेटा तू जाके करवा ले। अब घर में छोटी बहू आ रही है तो बड़ी बहू की भी तो कोई जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना बेटा। हाँ माँ, एक्सक्यूज तो देगी जिम्मेदारी का। अरे बेटा एक्सक्यूज क्यों दूंगी, क्या मैं नहीं जानती कि मेरी बेटी कितनी अच्छी शॉपिंग करवाती है? मैं तो बेटा बड़ी बहू के इसलिए आगे बढ़ाई कि इसके ऊपर अगर जिम्मेदारी अभी नहीं दूंगी तो इसे जिम्मेदारी का एहसास कैसे होगा, इसलिए इस बार बड़ी बहू को भेज दिया कि इसके ऊपर भी तो जिम्मेदारी देना जरूरी है ना बेटा। हाँ माँ बोल ले तू। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है, तुम्हें तो इस बार फ्रीडम छोड़ दी हूँ कि जा छोटे भाई की शादी में तू थोड़ा इंजॉय कर, अपने लिए अच्छे से सब जो भी खरीदना है वो खरीद। और हाँ बेटा शादी से 1 सप्ताह पहले आ जाना। ठीक है माँ।
ठीक है बेटा, गुस्सा नहीं होना। इस बार बड़ी बहू को ही जिम्मेदारी दे दी और बड़ी बहू अच्छे से काम भी कर रही है बेटा। और पता है बेटा, मेरे बोलने से पहले घर में सारे काम समय से पहले कर रही है। बता, उतने सारे गेहूं थे, तुरंत सब साफ करवाई है और उसके बाद ये गेहूं पिसवाना वगैरह सारे जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। मसाले मंगवाना, दाल मंगवाना, चीनी मंगवाना, गुड़ मंगवाना, ड्राई फ्रूट मंगवाना, सब बहू ही कर रही है बेटा। मैं तो ये सब बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही हूँ कि क्या आया घर में क्या नहीं आया। याद आता है तो बहू से पूछती हूँ तो बहू बोलती है हाँ माँ जी मैंने कर दिया है। सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छा की है बेटा बहू ने। अच्छा ठीक है माँ, बहू पुराण बंद करो, अब मैं फोन रखती हूँ, और भी काम है मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बहू की पढ़ाई सुनने की। ठीक है बेटा। अरे मेरी बेटी कुहू को ना भाभी से तो इतनी जलन है ना कि सुनते के साथ ही गुस्सा हो जाती है। ये नहीं सोचती है कि मेरी भाभी अच्छी है, समझदार आई है, इतनी जिम्मेदारी उठा रही है। इस बार तो मैं टेंशन फ्री हूँ। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो जाता है। चलो उसकी तो वही आदत है, देख लेती हूँ किसे बुलाना किसे क्या करना है। अरे बहू ये क्या लेकर आई है इतना भारी? माँ जी, इस बैग में सारे कपड़े हैं और टेलर के यहाँ भी सिलाई करवाने के लिए कपड़े दी थी ना, सारे लेकर के आज आ गई हो। सारे बाहर का काम माँ जी आज मैंने पूरा कर दिया। और आपने तो सिंदूरा बोलना भूल ही गए थे। मैं बाजार में गई तो इस पर नजर पड़ी तो ये भी मैं ले आई। अरे हाँ बहू, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। देखो तू बोल रही है तो मुझे याद आया, मेन तो इसी की जरूरत है। ठीक है माँ जी, अभी आप चलिए मेरे साथ। ये सारे सामान एक बार आप देख लीजिए, इसमें क्या कमी है क्या है वो आप बता दीजिए। अच्छा ठीक है बहू, चलो चलो मैं देख ही लेती हूँ। अरे बहू। हाँ माँ जी आइए ना। अब कुछ बाकी तो नहीं ना रहा बहू? माँ जी मुझे तो जितना ख्याल था उतना तो मैंने सब कर दिया। और हाँ माँ जी, बुआ जी की, मामी जी की जितने सब रिश्तेदार आएंगे ना, सबके गिफ्ट और सबके साड़ी सब साथ में लगा लगा करके वो बॉक्स में मैं रख दी हूँ। और आप मिठाई के बारे में बोल रहे थे ना माँ जी? हाँ हाँ बहू, मिठाई के बारे में ही। माँ जी सब मैं कर दी हूँ, बुआ जी के लिए, मामी जी के लिए, मौसी जी के लिए और स्पेशल कुहू दीदी के लिए। थोड़ा कुहू दीदी के लिए 5 किलो कर दी हूँ और बाकी सबके लिए 1-1 केजी कर दी हूँ। और बगल में के सब पास पड़ोस है, सबके मिठाई के डब्बे में पैक कर दी हूँ। अरे बहू, वो संगीत के लिए महिलाएं सब आएंगे ना, उन लोग के लिए सब गिफ्ट पैक कर दिया है? हाँ माँ जी मैं सब कर दी हूँ। बहू थोड़ा ज्यादा कर देना, क्योंकि महिला संगीत में और पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं, उतना ख्याल भी नहीं रहता है। किसी को कमी नहीं होनी चाहिए, 1-2 गिफ्ट बच जाए तो बच जाए, लेकिन सबको बराबर होनी चाहिए बहू। हाँ हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल वैसे ही की हूँ। देख बहू, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। शाम को सब महिलाएं आएंगे ना वो गाना बजाने करने, तो याद से सबको उनके हाथ में गिफ्ट दे देना अपने हाथों से। माँ जी आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, मैं सब कर दूंगी। चलो अच्छा है बहू, सब चीज तुम टाइम से पहले कर दे रही है। मैं तो बहुत टेंशन फ्री हो गई हूँ। देखिए माँ जी, सब जितने मैं गिफ्ट पैक की हूँ ना, सबके ऊपर नाम भी लिख दी हूँ। आपको घबराने की और आपको इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देना पड़े ना तो थोड़ा नाम देख करके दे दिया कीजिएगा, और नहीं तो मुझे बुला लीजिएगा। नहीं तो कोई बच्चे भी होंगे ना या कोई भी होंगे ना, उनसे बोलिएगा कि जिसके नाम है बेटा बता दो और आप लेकर के दे दीजिएगा। अरे बहू, नाम लिख करके तो बहुत अच्छा किए। अरे बहू, ये सब का झंझट मेरे ऊपर मत डाल, तुम ही दे देना। मैं कौन बच्ची को ढूंढते रहूंगी, और मेरे से तो दिखाई नहीं देता है नाम। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी, आप सिर्फ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बहू। माँ जी भी ना छोटी छोटी बातों में टेंशन ले लेते हैं। अरे हाँ बेटा बोलना। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा। अरे वहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है, अब आ जाना घर। अब शादी के समय ही कितने बचे हैं, मैंने तुम्हें बोला था ना शादी से 1 सप्ताह पहले घर आ जाना। वहीं बैठे बैठे सब कर लेगी क्या बेटा? अरे माँ मैं यहीं से कर लूंगी ना, व्हाट्सएप पर सबके मैसेज ही भेजने हैं ना, बता दो ना किसे क्या मैसेज भेजने हैं। फिर तुम बोलने लगेगी कि बेटा तुम उसे कार्ड नहीं दी, उसे कार्ड नहीं दी। तुम बता दो ना किसे किसे बोलनी है, ताकि मैं ये कार्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दूं उनके पास। अरे बेटा तुम्हारी भाभी सारे काम कर दी है, जितने भी रिलेशन में थे ना सबके व्हाट्सएप कर दी है। तू इतना टेंशन क्यों ले रही है बेटा? बस बेटा तू आ जा ना मायके, वहाँ बैठकर क्या कर रही है? बहू ने सारे काम कर लिए। अरे माँ, भाभी को थोड़ी ना पता है कि किस किस को इनवाइट करना है किसे नहीं करना है। क्या मैं हर बार ये सब घर का काम करती नहीं हूँ क्या? अरे बेटा मैंने लिस्ट बना करके तुम्हारी भाभी को दी और उसने सारे काम कर दी, सबको इनवाइट कर दिया बहू ने। ठीक है माँ, अच्छी बात है। मेरी शॉपिंग तो हो गई है, मैं कल आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, कल जल्दी सुबह में आ जाना, लेट मत करना बेटा। बहू, अरे क्या माँ, बहू बहू बहू, क्या बहू में लगी हुई है? अरे माँ मेहंदी वाली को फोन तुमने किया? बता दो मैं कर देती हूँ। अरे बेटा तुम्हारी भाभी ने मेहंदी वाली को भी फोन कर दी है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हल्दी प्रोग्राम में जो भी होता है तुम्हारी भाभी ने सब कुछ कर लिया, बस तुझे आना है बेटा और एंजॉय करना है। तुम्हारा छोटा भाई का शादी है, तू नहीं एंजॉय करेगी तो और कौन करेगी? तुझे तो बेटा भाई के शादी में जो सगुन करने होते हैं वो तुझे करनी होगी बस। माँ फोन रखो, बहुत हो चुका है। ये मेरी बेटी
बेटी भी ना गुस्सा हो गई। जब भी मैं बोलती हूँ ना कि बहू ने कर लिया, इसे तो इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या करूँ। मुझे तो बस इसको लेकर के अब टेंशन होने लगी है कि शादी में आएगी अच्छा से ही रह ले। इतना अच्छे से बहू काम करती है और पता नहीं मेरी बेटी को इतना जलन क्यों हो रही है। माँ, अरे बेटा आ गई। नमस्ते माँ। अरे खुश रहा बेटा, खुश रहा। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। और मेरा नाती नातनी कहाँ है? माँ भैया मिल गए थे रास्ते में तो बच्चे लोग मामा के पीछे दौड़ गए। अच्छा बेटा चलो ना रूम में चलो। हाँ माँ। बहू देखो तुम्हारी ननद आई है, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आ। जी माँ जी आई। अरे माँ इतने सारे गहने क्यों निकाली? अरे बेटा ये सारे गहने इधर से उधर पड़े हुए थे, किसी की इयररिंग इधर है, किसी की मांग टीका इधर है, इसलिए बेटा मैं सबको अच्छे से रख दे रही हूँ क्योंकि ये गहने वहां जाएंगे ना नई दुल्हन के यहाँ, तो वहां गहने चढ़ेंगे तो सब एक जगह मिलेंगे तो सही रहेगा ना। इधर उधर होंगे तो जिन लोग को तो पता ही नहीं रहता है कि किसके साथ क्या जोड़ी लगी हुई है, इसीलिए सबको जोड़ी में लगा रही हूँ। अच्छा अच्छा माँ अब बता दो कि काम क्या क्या बचा हुआ है, वो मैं कर देती हूँ, फिर मत बोलना कि ये काम पड़ा हुआ है वो काम पड़ा हुआ है। अरे बेटा कुछ नहीं करना है, तू ये गहने देख ले, तुम्हारी होने वाली छोटी भाभी के लिए ये सारे गहने खरीदी है ये बड़ी बहू ने जाकर। अच्छा ये छोटी भाभी के लिए सारे गहने हैं? हाँ बेटा देखना, तू देख बेटा मैं आ रही हूँ तेरे लिए चाय बनाकर। अरे क्या माँ, चाय चाय चाय, भाभी है ना वो बना कर ले आएगी। अरे बेटा तुम्हारी भाभी पार्लर गई है, और रहती तो खुद बना देती। वाह माँ, अरे घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं और मेन घर की बहू पार्लर गई हुई है। अरे बेटा पार्लर जाने के लिए मैंने ही बड़ी बहू को बोली थी कि बहू कितना चेहरा पर थकावट लग रहा है, जा थोड़ा जो भी है मेकअप क्या क्या करवाती है तुम लोग पार्लर में जाके करवा ले। अरे क्या बोलूं बेटा मैं, बहू इतने काम में बिजी हो गई थी ना कि अपने लिए तो टाइम निकाल ही नहीं रही थी, मैं तो जबरदस्ती आज भेजी हूँ। वाह माँ हद हो गई है, तुम्हारी बहू रानी पार्लर गई है और तू घर के काम करेगी, वो भी किचन के चाय बनाने जा रही है। अरे तो क्या हो गया बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए तो बनाने जा रही हूँ ना। वैसे माँ ये अंगूठी तो छोटी भाभी को तुमने दे दिया था ना, तो ये फिर से ये अंगूठी कहाँ से आ गई? अरे बेटा तुम्हारी बड़ी भाभी ये ली है अंगूठी अपनी छोटी देवरानी को देने के लिए। गहने तो बहुत ही सुंदर सुंदर है। वैसे माँ ये गहने किसने पसंद किए? अरे बेटा ये सारे गहने नई दुल्हन की पसंद है, मैंने तो सोचा कि अगर अपने मन से कुछ दे दूंगी तो उसे पसंद नहीं आएगा तो पहनेगी नहीं, इसीलिए बेटा सारे गहने उसी से मैं पसंद करवा करके ये सब बनवाई हूँ। वैसे माँ ये कंगन दो दो दिख रहा है। अरे बेटा ये कंगन तुम्हारी बड़ी भाभी की है। बड़ी भाभी की? अरे हाँ बेटा। अरे माँ शादी हो रही है छोटे भैया की, गहने मिल रहे हैं उनकी होने वाली पत्नी की, और ये देखो माँ ये बड़ी भाभी भी अपना नाक घुसेड़ ली कि मेरे लिए भी ये कंगन चाहिए। बताओ माँ ये बड़ी भाभी तो यहाँ बराबरी ही करने लगी, ये अभी से ही छोटी भाभी से जल करके बराबरी कर रही है तो आगे आने वाला समय तुम्हारा घर एकजुट रहेगा माँ। अरे बेटा इसी कारणवश तो मैं सब बराबर कर रही हूँ, जितनी बड़ी बहू को चढ़ाई थी गहना उतना ही छोटी बहू को चढ़ाई, लेकिन तुम्हारे पापा ने बोले कि अभी ये बड़ी बहू को तो तुम कंगन चढ़ाई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो अगर मैं बड़ी बहू को कंगन नहीं चढ़ाई थी और छोटी बहू को कंगन चढ़ा रही हूँ तो इसीलिए जैसा ये छोटी बहू की कंगन चढ़ाई वैसा ही बड़ी बहू को भी कंगन बनवा दी मैं, कि आगे जा करके कम ज्यादा के लिए लड़ाई ना हो। अरे क्या माँ कम ज्यादा, अब वो बड़ी भाभी आई थी जितना उनको मिल गया उतना था ना, अब अभी छोटी भाभी आ रही है तो इनको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो बराबरी करने की क्या जरूरत है माँ? अरे बेटा बराबरी कैसे नहीं होगी, अब दोनों देवरानी जेठानी रहेगी, देवरानी पहनेगी कंगन और जेठानी के पास नहीं रहेगा तो थोड़ा सा तो मन में टिस रह जाती है ना बेटा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाला समय में बड़ी बहू के मन में छोटी छोटी बातों को लेकर के गांठ बन जाए। जैसे बेटा तुम्हें पैसे जो मैं दी थी वो इयरिंग खरीदने के लिए, वो तुमने तो दिखाई ही नहीं, वो दिखा देना कैसी खरीदी, वो भी रख देती हूँ इस गहने में और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बेटी को ये इयरिंग दी हूँ इसका छोटा भाई की शादी में। अरे माँ वो शादी में पहनने के लिए रखी हूँ, मैं गहने में अपना इयरिंग डालूंगी नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दी थी कि तुम जो भी चीज दे रही है मैं दिखावा दिखावी नहीं करूंगी, मैं तो शादी में पहनने के लिए ली हूँ माँ, मैं शादी में पहनूंगी ही। अच्छा ठीक है बेटा तुम्हें जैसा लगता है वैसा कर। वैसे माँ तुम्हें मैं फिर से बोल रही हूँ कि बड़ी भाभी को तुम्हें कंगन देने की क्या जरूरत थी, तुम भी ना माँ हद करती हो, उनकी शादी में भी तो अपने गहने दिए थे ना, तो क्या जरूरी है ये छोटी भाभी के शादी में गहने देना। ऐसा करो माँ ये कंगन मैं ले लेती हूँ। अरे बेटा ये क्या बोल रही है? अरे माँ तू कितनी भोली है, तुम्हारे सबसे छोटा बेटा का शादी है और मैं तुम्हारी बेटी हूँ, एक इयरिंग ही दे दी और मुझे बोल रही है कि बस बहुत हो गया। अरे मुझे मेरे ससुराल में दिखाने होते हैं ना माँ, सब मेरे ससुराल वाले बोलेंगे कि बहू तुम्हारे छोटा भाई के शादी में क्या क्या मिला, तो सिर्फ मैं एक झुमकी दिखाऊंगी कि ये मेरा भाई के शादी में मुझे मिला है। अरे माँ ये कंगन दे देगी तो तुम्हारा इज्जत होगा ना, मेरे
थी कि मेरी माँ ने कंगन भी दिए और ये झुमकी भी दी। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है? मैंने तुम्हारे पसंद के ये झुमकी दिलवाई, तुम्हारे पसंद का 11 साड़ी कर दी बेटा मैं, और ये बड़ी बहू को बराबर करने के लिए सोना का कंगन मैं ली हूँ कि दोनों बहुओं में लड़ाई ना हो आगे जाकर के, और तुम है कि कंगन पर ही पड़ गई। अरे बेटा उसका भी तो मन करता होगा ना कि देवरानी के इतने इतने गहने चढ़ रहे हैं और मेरे पास ये कंगन नहीं है, उसे तो थोड़ा सा मन में टीस होगी ना। बेटा मैं ये नहीं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा बातों को लेकर के घर में झगड़े का कलह बने। माँ पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, जब से भाभी घर में आई है ना तब से तुम मुझे इग्नोर ही किए जा रही है। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा माँ। तुम्हें पता है ना जब बड़े भैया की शादी हो रही थी तो घर के सारे काम जितना शादी में जो भी करना था सब मैंने अकेले किया था, और इस बार छोटे भैया की शादी में मुझे तो तूने पराया ही कर दिया। मैं तुम्हारी बेटी हूँ और ये भाभी पराये घर से आई है, तुम पराये घर की बेटी को अपना मान रही हो और अपनी बेटी को पराया कर रही है माँ तुम। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है? क्या बोल रही है कि भाभी पराई है? अरे बेटा अब वो इस घर की बहू है, पराई कहाँ हुई? जैसे तू इस घर की बेटी है वैसे ही तुम्हारी भाभी इस घर की बहू है, तो पराई कहाँ हो गई बेटा? ये कैसी बात कर रही है बेटा तू? ये कंगन मैं तुझे दे दूं और बड़ी बहू को ना दूं? जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैंने सब कुछ तुम्हें दिया, किस चीज की कमी की? और तुम्हारे ससुराल से भी पूरा भर भर कर मिला, और ये मेरी बड़ी बहू को न ससुराल से और ना उसके मायके से कंगन मिला, तो मैंने सोचा कि जो छोटी बहू को चढ़ा रही हूँ गहने तो उसी को बराबर मैं बड़ी बहू को कर दूं। देख बेटा बेटियां ना घर जोड़ कर रखती है, घर तोड़ती नहीं है। जो तू बोल रही है ना कि बेटी को ही सब कुछ दे दो बहू को मत दो, याद है तुम्हारी वो बड़ी वाली मासी अपनी बेटी को ही सब कुछ मानती थी, अपनी बहू को जरा सा भी नहीं लगाती थी। बहू को उसने हमेशा पराया समझी और बेटी को हमेशा बेटी समझी। देख रही है आज के दौर में उसके साथ क्या हुआ है? जवानी में तो अपना रंग दिखाती कि बहू पराई होती है, बहू पराई होती है, अब बुढ़ापा में देखो बहू ही पराई कर रखी है अपनी सास को। देख बेटा तुम्हें भी मैं नेक दे रही हूँ, ये नहीं कि नहीं दे रही हूँ। तुम भी अपना मन मुताबिक झुमका ली ना, मैंने कुछ बोला नहीं ना। तुम्हें मैंने झुमका दिया और बड़ी बहू को बराबर करने के लिए ये कंगन बनवा दी, क्या खराबी मैंने कर दी? और ये तू बोल रही है कि बड़े भैया की शादी में सारी शादी की तैयारी करवाई, उस टाइम तुम अकेली थी, बहू इस घर में नहीं आई थी। अब इस घर में बहू आ गई है तो बहू के ऊपर भी तो मैं कुछ जिम्मेदारी दूं ना। और तुम्हारा भी तो रस्म बाकी है ना, भाई की शादी में तो सारी रस्में तुम ही करेगी, उसके लिए मना कौन कर रहा है बेटा? और ये बेटा तू भाभी से हमेशा जलन करती है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं उसे अपना नहीं समझूंगी तो बहू मुझे अपना कैसे समझेगी? इस घर को कैसे बहू अपनाएगी? जब मैं बहू को पराई समझूंगी तो वो भी तो पराई ना समझेगी हम लोग को, वो भी घर को पराई ना कहेगी। देख बेटा तू अपनी भाभी से हमेशा जलन करती है। मैं एक बात समझा देती हूँ कि कुछ दिन के लिए माँ बाप होते हैं साथ में, बाकी समय के लिए भाभी और भाई हमेशा साथ देते हैं बहन को, और तू भाभी से हमेशा जलन करती है। मुझे तो अब ये डर लग रहा है बेटा कि तू इस तरह से अपनी भाभी से जलन करती है, मेरे मरने के बाद तुम्हारी भाभी कभी भी अपने पास अपने घर में बुलाएगी नहीं। ये क्या बोल रही है माँ? देख बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए हमेशा करूंगी। जिस दिन से बड़ी बहू आई है उस दिन से तू बड़ी बहू से हमेशा जलती है, आगे जाके इसी तरह से जलन करेगी ना तो तुम्हारा आने वाला समय में मायका छूट जाएगा बेटा। और तेरे जैसी ननद जो होती है ना जलन करने वाली, भाभी की ये न दो भाभी को वो मत दो, तो ऐसी ननद को तो तुरंत ही मायका छूट जाता है। देख बेटा माँ बाप थोड़े दिन के लिए होते हैं, भाई भाभी से ही मायका बना रहता है। भाई भाभी से हमेशा खुशी रहना चाहिए, कभी भी जलन नहीं करनी चाहिए भाभी से। और जो नंदे ऐसे करती है ना तो वो हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए भुगतती है और नाम देती है कि भाभी मेरी गलत है। भाभी मुझे पूछती नहीं है, माँ के जाने के बाद जरा सा भाभी नाम नहीं लेती है, इन्हीं कारणों के कारण बेटा भाभी यार पूछती नहीं है नंदों को। मैं बहू को पराया नहीं समझूंगी बेटा, और उसकी जो जिम्मेदारी है उसने निभाई है। याद है ना बड़ा बेटा की शादी में मैंने तुम पर सारी जिम्मेदारी छोड़ा था, तूने सब किया ना। अब इस बार बड़ी बहू को जिम्मेदारी दे दी, क्या गलत किया? आते के साथ वहाँ भी ये क्यों करवाई भाभी से? सब भाभी ही कर रही है, भाभी का राग अलाप रही है, ये क्या है बेटा? बताओ जरा। बहू से तो सब यही उम्मीद करते हैं कि बहू घर में आई है तो सारे घर का काम करे बहू ही, और बहू को ही सब पराया मानते हैं। तो बहू ससुराल को कब अपना मानेगी? अच्छा ठीक है माँ मैं समझ गई। देख बेटा अपनी आदत सुधार ले, शादी में जितने दिन है ना भाभी के साथ खुशी खुशी रहो, अपना अच्छा रिश्ता बनाओ उससे। ठीक है माँ। देख बेटा कहीं भी अगर बहू आती है ना घर में उसे अपना समझना चाहिए, ताकि वो भी दूसरे घर से आई है। हम जब बहू को अपना मानेंगे तभी तो बहू हमें अपना मानेगी ना। लोग यही तो गलत करते हैं, बहू को पराया समझते हैं, बेटी को अपना समझते हैं। अरे बेटी भी अपनी है और बहू भी अपनी है, बेटी बहू का अलग अलग फर्ज है। बहू को जितना अपनापन देंगे ना उतना ही उस घर को अपना समझेगी। ठीक है माँ बैठो, मैं आ रही हूँ चाय